जय श्री राम, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। तो हम आपको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था, कौन सा चल रहा था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था चैप्टर। अभी हम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल, उनको सॉल्व करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो फर्स्ट है हमारे पास ये थ्योरम है। थ्योरम क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थ्योरम है, इफ़ सी इज़ कंटिन्यूस, ये सी कंटिन्यूस होगा एंड एफ ऑफ जी इज़ डिफाइंड एवरी वेयर ऑन सी द प्रूव दैट। इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमने जो है मॉड में क्या लिखे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डी जी लेस देन इज इक्वल टू एम एल, वेयर एम इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ जी एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द कर्व। जो एल है, एम हमारे पास ये है और एल हमारे पास लेंथ ऑफ अ कर्व है। प्रूफ करेंगे सिंस एफ ऑफ जी इज़ डिफाइंड एवरी वेयर ऑन सी, एंड सी का मतलब है कंटोर, एंड वी नो दैट। इसको पढ़ेंगे कंटोर सी, मतलब जो इंटीग्रेशन के नीचे होंगे इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन, ये मतलब सी है। एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू सिग्मा, ये नीचे आर की, ये आर इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ ये हमारे पास क्या है, बिलोंग्स ए डेल आर जी। यहाँ पे हमारे पास टेकिंग द मॉडुलस ऑन द बोथ साइड, हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो हमने इस साइड पे मोड ले लेंगे, इस साइड पे भी मोड लेंगे। जब हम इस साइड पे भी मोड ले लेंगे, इस साइड पे भी मोड ले लेंगे, दोनों साइड पे मोड लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही, ये वाला स्टेप सिंपल था वैसे ही। अब देखो, इसको हमने, ये मोड के अंदर था, इसको बाहर कर दिया है, और ये मोड ऐसे का वैसे, ये अंदर वाली यहाँ मोड क्लोज हो जाएगी। यहाँ से ये वाली चीज़ सेम वैसे आ गई यहाँ से। अब इसको, ये वाला मोड इसको भी मिलेगा, ये वाला मोड इसको भी मिलेगा, मतलब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। एफ ऑफ, इसकी वैल्यू अलहदा कर दी है मोड में, और इसकी अलहदा कर दी। इन दोनों को जब हमने दोनों को अलहदा अलहदा कर दिया है, तो हमारे पास मोड को, इसको ओपन करके हमने सेपरेटली कर लिया है। और यहाँ पे आपको पता है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे m इज़ इक्वल टू ये चीज़ m डेल ए आर, ठीक है। ये हमारे पास एफ ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल था, ये देखो m के था, m आ गया, और ये सेम वैसे का वैसे। और ये जो क्या है, डेल ऑफ यार, तो हमारे पास ये m है और ये सारी चीज़ l के इक्वल आ गई है। तो हमने यही प्रूफ करना था, सिंपल, ठीक है। बकाया जितना मुझे समझ था ये मैंने पूरी कोशिश किया। आगे हम चलेंगे एक और थ्योरम की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हर एक को आना चाहिए। पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में हमेशा ही आ जाता है ये, ठीक है। इसको कहते हैं थ्योरम, काशी फंडामेंटल थ्योरम। काशी फंडामेंटल थ्योरम है जो, इसको हम डिस्कस करेंगे। if f of z is a complex value function, if f of z is a complex value function such that हमारे पास f of z is analytical, फर्स्ट तो वो analytical within on the contour c, contour c भी होना चाहिए, f prime of z exist and continuous। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है। प्रूफ दैट जो हमारे पास ये है कंटोर, इसको कहते हैं कंटोर एफ ऑफ सी, कंटोर सी एफ ऑफ सी डी जी इज इक्वल टू 0। फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम वी शैल ड्रॉ अ रिजल्ट फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ग्रीन थ्योरम में पार्शियल यूर पार्शियल एक्स कॉमा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स कोमा पार्शियल यूर पार्शियल वाई कोमा पार्शियल वी और पार्शियल वाई कोमा आर कंटिन्यूस, के ये हमारे पास कंटिन्यूस है। अब देखो, जो कंटोर सी, ये हमने ग्रीन थ्योरम की जो इक्वेशन है वो ये है हमारे पास, ठीक है। क्या होता है, कंटोर सी इज इक्वल यू डी एक्स प्लस वी डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, आगे क्या है वी डी एक्स। अभी ये देखो, यहाँ पे अगर u है तो यहाँ पे v आ जाएगा, ठीक है। इस सिंपल चीज़ को याद करने का है, u पहले तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, कंटोर से u डी एक्स प्लस वी डी वाई। अभी देखो यहाँ पे u है तो यहाँ पे
वी आ जाएगा, और एक्स था एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे वी था तो यहाँ पे यू आ जाएगा, ये वाई वाई, मतलब ये सेम रहेंगे। और ये फर्स्ट वाला जो है इसका ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा। वेरिएबल क्या है, यू है तो यहाँ पे वी आ जाएगा, और एक्स था तो एक्स की वैल्यू थी तो यहाँ पे ये भी एक्स आ जाएगा। प्लस था तो यहाँ पे ये देख लेना कि प्लस वाला नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, और ये यू की जगह पे वी आ जाएगा, और वाई हमारे पास वैसे डी एक्स डी वाई आ जाएगा। ठीक है, अभी देख क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो डी एक्स भी यहाँ पे ये साथ आ गया, और वी डी वाई भी आ गया है। ठीक है, सिंस फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एफ ऑफ जी, since f of c is analytical with in an on the closed contour c, तो हम क्या करते हैं f of z, सबसे पहले ये तीन चीज़ें तो वैल्यू आपको याद करने ही करने हैं कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या f of z जो हमारे पास है, f of z इज इक्वल टू u प्लस अयोटा वी, और z जो हमारे पास f of z होता है इक्वल u प्लस अयोटा वी के, और हमारे पास मतलब इसको आप अयोटा भी कह सकते हैं और आई भी कह सकते हैं, आई कह दो, u प्लस आई वी, और z किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आई वाई, और हमारे पास डी जी की किसके इक्वल होता है, ये जाहिर बात है ये जी है, अगर यहाँ पे भी हम डी लगा दें और यहाँ पे भी डी लगा दें तो ये डी इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ये डी इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको मिला। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने याद करनी, एफ ऑफ जी, जी और डी जी की वैल्यू। अभी हम आगे चल रहे हैं, इस थ्योरम का जो सेकंड है आगे, यहाँ तक तो हमने सारा कर लिया है, देख लें। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे सेकंड की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पेज में हम चलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है एंड यू एक्स इज इक्वल टू काशी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, जो यू एक्स होता है वो वी वाई के इक्वल होता है, और वी एक्स हमारे पास होता है माइनस यू वाई के। देखो यहाँ पे u होगा तो यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे v होगा और यहाँ पे u होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये x वैसे ही रहेगा और ये v वैसे ही है, यहाँ पे मतलब कि यू एक्स होगा वो वी वाई होगा, और वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई हो जाएगा। ठीक है, ये काशी की इक्वेशन है जो एग्जैक्ट होती है। ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए, और ये कॉम्प्लेक्स में आगे बहुत यूज़ होंगी। ठीक है, सेकंड स्टेप है हमारे पास कंटोर एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू यू प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई डी जे आई डी वाई। ठीक है, अभी देखें कि ये वाली चीज़ को छोड़ देंगे और इसको देखेंगे, u प्लस अयोटा वी। अभी आप कहेंगे कि ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, अभी देखो ना, सिंपल हमारे पास थी ये इक्वेशन, एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू ज़ीरो था। अभी देखो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या इक्वल है, एफ ऑफ जी की मैंने पीछे प्रीवियस वैल्यू बताई है ना पीछे पेज पे, ये एफ ऑफ जी की वैल्यू आ गई और ये डी जी की वैल्यू आ गई, क्योंकि डी जी था तो डी एक्स को भी मिला था और डी आई वाई को भी मिला था, तो ये दो वैल्यू आ गई, ये इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई है और इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई है। ये दोनों सॉल्व करने के बाद कंटोर सी एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू, अभी बताइए क्या करना है, ये देखें ये u डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस वी डी वाई हो जाएगा। अब आप कहोगे माइनस कैसे आ गए, अयोटा 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 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अयोटा अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के हो जाता है, तो -1 ये v वाला माइनस वो ही आ गया। ठीक है, फर्स्ट तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड में बताइए क्या करेंगे, प्लस था प्लस का साइन ले लिया। अभी बताइए क्या करेंगे, इसमें हमने किया है कि अयोटा को कॉमन ले लिया है, यू डी वाई, क्योंकि और यहाँ पे वी डी एक्स, यहाँ पे इधर भी इसमें भी अयोटा आना था, इसमें इधर हमने आकर डायरेक्ट यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिया है, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, और ये अयोटा था और ये मतलब ये कंटोर इसको भी मिला है, ये कंटोर सी इसको भी मिला है, इन दोनों को करने के बाद इक्वेशन बने बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम को जो ग्रीन थ्योरम की सहायता से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या है, कंटोर सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस अयोटा कंटोर सी वी डी एक्स, यही वाले स्टेप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए डबल कंटोर
डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस वी डी एक्स। अभी देखो यहाँ पे जो u होगा तो यहाँ पे माइनस वी डी एक्स हो जाएगा और माइनस वी डी वाई, नहीं आप देखें u u u डी वाई, ठीक है। अभी देखो u की वे इसकी हमारे पास u माइनस u डी एक्स होगा तो यहाँ पे ये माइनस की v एक्स और यहाँ पे ये माइनस u वाई आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, डी एक्स डी वाई। अब ये चीज़ वैसे ही अभी वी डी एक्स की जगह पे आ जाएगा यू एक्स और माइनस यू की जगह पे माइनस वी वाई आ जाएगा, डी एक्स डी ओवर वाई, ठीक है। आगे क्या है, अप्लाइंग काशी-रीमान, सी आर मीन्स काशी-रीमान इक्वेशन। काशी-रीमान इक्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट क्या बनेगी कि वी एक्स, ये माइनस था ना, माइनस तो माइनस है, इस चीज़ को पूरी को देखना, इस चीज़ को पूरी को, इस चीज़ को जो पूरी को देखेंगे तो हम वी एक्स किसके इक्वल है, ये देखो मैंने वी एक्स किसके इक्वल लिया, माइनस यू वाई था तो माइनस और एक ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का यू वाई हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस यू वाई किसके इक्वल है, यू वाई किसके इक्वल है, वी एक्स के हैं, यू वाई माइनस यू वाई, ये वैसे का वैसे रह जाएगा। अब यू डी एक्स डी वाई और यहाँ पे योटा वैसे का था और डबल इंटीग्रेशन ये आ गई और यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू क्या है, वी वाई लिख दी और ये वी वाई वैसे। अभी देखें ये चीज़ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट जाएगी, ये भी चीज़ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट जाएगी, तो यहाँ पे ज़ीरो रह जाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो, तो हमारे पास ज़ीरो। और हमें क्या प्रूफ दिया गया था थ्योरम के, एफ ऑफ कंटोर सी एफ ऑफ सी डी जी इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और ये हमने काशी-रीमान इक्वेशन की सहायता से, बाय ग्रीन थ्योरम की सहायता से हमने जो है के एफ ऑफ कंटोर सी एफ ऑफ सी डी जी इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइनली हमने जो है कि ये क्वेश्चन हमारा ये थ्योरम सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो एक न्यू लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।